आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्यूनेस के बारे में। स्टैटिस्टिक्स में जब आपको स्क्यूनेस पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको दो तरीके से स्क्यूनेस फाइंड आउट करना पड़ता है। एक तो होता है कैलकुलेशन मेथड से, दूसरा होता है बाउलेंस मेथड से। तो कैलकुलेशन मेथड से आपको अगर स्क्यूनेस फाइंड आउट करने के लिए आता है तो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। स्क्यूनेस के लिए आप दो फॉर्मूले यूज कर सकते हो, ठीक है। एक a माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा है आपका 3 इन ब्रैकेट a माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरीके से आपको दो फॉर्मूले दिए, उसमें से एक फॉर्मूला आज हम आपको यहाँ पे बताएंगे और दूसरा किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है उसको भी आप पे बताएंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है एक प्रॉब्लम, फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसमें जो प्रॉब्लम दिया आपको कंटीन्यूअस सीरीज का प्रॉब्लम दिया गया है। क्या है ये? कंटीन्यूअस सीरीज का आपको प्रॉब्लम दिया गया है, जिसमें आपको दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ये हो गया आपके एक्सिस सीरीज। एंड देन आपको यहाँ पे दिया है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या दिया? 185, 77, 34, 180, 136, 23, 50 एंड 0। इस तरीके से आपको एक प्रॉब्लम दिया गया। प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ताकि जल्दी समझ में आए। तो यहाँ पे आपको एक्सिस सीरीज और एफ की सीरीज दी गई है। अगर समझ लो कंटीन्यूअस सीरीज में कभी को मोर देन का, लेस देन का अगर प्रॉब्लम आता है तो उस समय पे आपको सीरीज रीअरेंज करनी पड़ती है। और रीअरेंज करने के लिए वो किस तरीके से आप रीअरेंज कर सकते हो, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको अभी हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जिसपे देखिए सबसे पहले आपको दिया है x। तो x में क्या क्या दिया है देखिए, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। तो ये हो गया आपके x के सीरीज। देन आपको यहाँ पे दिया गया है f, मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या दिया है? 185, 77, 34, 180, 136, 23, 50 एंड 0। इस तरीके से होगी आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कंटीन्यूअस सीरीज फाइंड आउट करते समय, अभी कंटीन्यूअस सीरीज का प्रिपेयर करते समय यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू कौन सी? तो ये जो आपके x की सीरीज दी गई है, इस x की सीरीज में से आपको जैसे 0 plus 10 क्या दिया है? 0 plus 10 क्या करना आपको यहाँ पे L1 plus L2 डिवाइड बाय 2 करना, मतलब यहाँ पे क्या होगा 0 plus 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आप, तो हो जाती है मिड वैल्यू। तो क्या हो जाती है वो मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 0 plus 10, ठीक है, 0 plus 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाता है यहाँ पे? तो 5। 10 plus 20 divided by 2, 15, 20 plus 30 divided by 2, 25, 30 plus 40 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 35, then 45, then 55, then 65 and 75। इस तरीके से होगी आपकी मिड वैल्यू, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ पे मिड वैल्यू का क्या है? L1 plus L2 divided by 2, ठीक है। देन उसके बाद मिड वैल्यू होगी। मिड वैल्यू के बाद हम यहाँ पे निकालेंगे dx। क्या निकालेंगे? डेविएशन x। तो डेविएशन x में क्या करेंगे हम? तो हमारे पास में जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू में से कोई भी एक नंबर हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि 5 को एज्यूम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या करें हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया 5। तो ये क्या करेंगे हम, ये जो 5 है, 5 को जो मिड वैल्यू के सारे नंबर से, सारे नंबर में से माइनस कर लें। मिड वैल्यू के सारे नंबर्स में से माइनस कर लें। जैसे कि देखो 5 minus 5 बराबर 0, 15 minus 5 10, 25 minus 5 20, 35 minus 5 30। तो यहाँ पे ऐसे 40, 50, 60 एंड 70। तो इसके बाद हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे i मतलब इंटरवल। i मतलब क्या होता है? इंटरवल। तो यहाँ पे इंटरवल कितने का है? तो देखिए जो सीरीज है, इस सीरीज में आपको दिखता है कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, मतलब इसमें आपको 10 का इंटरवल दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? 10 का इंटरवल दिख रहा है। तो 10 का इंटरवल है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे हम 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया i मतलब इंटरवल। अभी इंटरवल की जो सीरीज आपको सीरीज प्रिपेयर करते हैं, सीरीज प्रिपेयर करते समय क्या करेंगे हम? यहाँ पे जो आपको dx दिया है, dx में से dx अपॉन कर लेंगे आप i, dx अपॉन कर लेंगे i, मतलब जो dx है मतलब 0, 10, 20 dx हो गया। यहाँ से अपॉन कर लेंगे आप i मतलब कितना है 10। तो 0 upon 10 is equal to 0, 10 upon 10 1, 20 upon 10 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 and
7। इस तरीके से प्रिपेयर हो गया आपकी आई की सीरीज। तो इतना हो गया। इतना होने के बाद अभी आपको क्या करना है, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है एफ डी एक्स। का फॉर्मूला क्या है, तो एफ इंटू आई। क्या फाइंड आउट करना आपको, एफ डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू आई। मतलब ए हो गया आपका एफ और ये हो गया आपका आई। इसको आपको क्या करना है, इनटू करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 185 इंटू 0 कितना हो जाता है, 0। 77 इंटू 1 77 हो जाता है। देन 34 इंटू 2 इज इक्वल टू 68। 180 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 540। देन 136 इंटू 4 544। देन 23 इंटू 5 115। देन 50 इंटू 6 कितना, 300। ठीक है। देन यहाँ पे 0 इंटू 7 तो 0। इस तरीके से होगी आपकी एफ डी एक्स की सीरीज। एफ डी एक्स की सीरीज फाइंड आउट करने के बाद में आपको यहाँ पे निकालना है एफ डी एक्स स्क्वायर। एफ डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला दिया आपको, तो आई इंटू एफ डी एक्स क्या दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, आई इंटू एफ डी एक्स, ठीक है ना। तो आई मतलब, तो आई मतलब हो गया आई और एफ डी एक्स मतलब ये, दोनों का आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फिर यहाँ पे 0 इंटू 0 0 आएगा, 1 इंटू 77 77 आएगा। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 68 कितना आता है यहाँ पे, 136। देन 3 इंटू 540 अमाउंट 1620। देन 4 इंटू 544 तो 200 176। देन 5 इंटू 115 तो यहाँ पे कितना आएगा, 575। देन यहाँ पे 6 इंटू 3 18 और 2 0 1800 और यहाँ पे आएगा 0 7 इंटू 0 0। इस तरीके से हो गया आपका समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे सी एफ फाइंड आउट करनी होती है। क्या करना है आपको, सी एफ फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सी एफ क्यों फाइंड आउट करना है, तो देखिए कैसा है कि हमको यहाँ पे मीडियन से आपको क्या करना है, तो स्क्यूनेस फाइंड आउट करना है। तो क्यों करना है यहाँ पे मीडियन से स्क्यूनेस फाइंड आउट, तो देखिए यहाँ पे जो आपको फ्रीक्वेंसी जो दी गई है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी कैसे देखिए, 185 77 34 180 136 23 50 है ना 0। तो कैसा है यहाँ पे कि जो फ्रीक्वेंसी है फ्लेक्सिबल, कैसा है, एकदम ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो रही है। तो इससे कैसा है कि हम हमारा जो मोड ग्रुप है, मोड ग्रुप हम क्लियर नहीं कर पाते। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रुपिंग टेबल बनाना पड़ेगा। तो ग्रुपिंग टेबल अगर नहीं बनाना है आपको यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली मिड वैल्यू मतलब मीडियन निकाल के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पे मीडियन निकाल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, सी एफ चाहिए। तो सी एफ के लिए देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, तो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है ना, जो भी आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, जो फ्रीक्वेंसी में से जो पहला नंबर दिया है वो जैसे कि जैसा लिखने के बाद मतलब 185 जैसे कि वैसे लिखने के बाद में जो नंबर भी यहाँ पे आएगा उसमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर प्लस करना है, उसमें नेक्स्ट नंबर प्लस करना है। जैसे कि 185 प्लस 77 तो हो जाता है यहाँ पे 266, ठीक है। देन 266 प्लस 34 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 296 प्लस 180 476 प्लस 136 is equal to 612 plus 23 635 plus 50 685 plus 0 685, ठीक है। इस तरीके से हो गया आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सीएफ। तो आप में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो आपकी टोटल आएंगे लास्ट में, तो वो जो टोटल है वो आपको मिलेगा n मतलब 685, ये हो गया आपका n। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो fdx है इसकी टोटल करना है। इसको लिखेंगे आप समेशन fdx के लिए, और यहाँ पे fdx करेंगे तो समेशन fdx स्क्वायर, ठीक है। इनके आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल करनी है। तो टोटल करना है क्या यहाँ पे, तो टोटल कितनी हो जाती है इसकी, तो टोटल कर लीजिए। तो इसका टोटल आएंगे 1644, इन सब की टोटल करना है
उसके बाद में आपको इसकी टोटल करनी है, तो इनकी टोटल हो जाती है यहाँ पे 6384। इस तरीके से ये हो गया आपका कॉलम प्रिपेयर। इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे ए मतलब मीन का फॉर्मूला है x प्लस समेशन f dx डिवाइडेड बाय n और इनटू i। कंटीन्यूअस सीरीज का प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, i रखा है। तो x क्या है जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था 5 प्लस समेशन f dx 1644 डिवाइडेड बाय n 685 इनटू i। i कितना है यहाँ पे देखिए जो निकाला हमने इंटरवल 10 का। तो फिर 5 प्लस 1644 डिवाइडेड बाय 685 इनटू i। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाता है यहाँ पे कि तो टोटल कर लीजिए, यहाँ पे टोटल ये हो जाते हैं 24। तो प्लस कर लेंगे 29, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए जैसे क्या हमने बोला था कि यहाँ पे मोड ग्रुप जो है मोड ग्रुप क्लियर नहीं है, मोड ग्रुप क्लियर नहीं है, इसलिए मोड ग्रुप क्लियर ना होने के कारण हम यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेंगे m। ठीक है, m के फॉर्मूले से हम यहाँ पे स्क्यूनेस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे निकाल लेंगे हम m का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे द साइज ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज होने के कारण n डिवाइडेड बाय 2 आइटम। ठीक है, द साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 आइटम। तो द साइज ऑफ कितना है देखिए n 685 डिवाइडेड बाय 2 685 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे द साइज ऑफ। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करना है, आपको डिवाइडेशन कर लेना है, कितना मतलब अपॉन करना है, कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 342.5। तो यहाँ पे देखिए द साइज ऑफ 342.5 आइटम, ये क्या है आपका आंसर है। तो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे 342.5 जो दिया है वो कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर इंक्लूडिंग है वो आपको देखना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए देयरफॉर 342.5 आइटम इज इंक्लूडेड इन। तो क्या करना है, यहाँ पे जो आपको फ्रीक्वेंसी दी है फ्रीक्वेंसी में से आपको देखना है। तो क्या करेंगे, सबसे ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी थी वहां से चालू करेंगे और देखेंगे कि ये जो नंबर है आपका, ये नंबर सबसे पहले कौन से फ्रीक्वेंसी में इंक्लूडेड है। यहाँ से ऊपर से चालू किया हमने, देखा आप दिख रहा है यहाँ पे 476 में इंक्लूडिंग है। यहाँ पे लिखेंगे 342.5 आइटम इज इंक्लूडिंग इन 476 cumulative frequency and its मीडियन निकाल रहे इसलिए यहाँ पे मीडियन ग्रुप इज, मीडियन ग्रुप कौन सा रहेगा, तो ये जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके आगे का ग्रुप कितना है 30 to 40। तो आपको यहाँ पे मीडियन निकालना है इसलिए क्या कर लेंगे, ये जो ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे L1 डिसाइड कर लेंगे। L1 कितना रहेगा 30 और L2 कितना रहेगा यहाँ पे 40। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूला में चाहिए F1 क्या है, तो 30 और 40 के आगे की जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो कितना है 180। उसके बाद चाहिए आपको M के लिए क्या है कि ये जो यहाँ पे आपने F निकाला है O कितना है 342.5 एंड देन C क्या करेंगे आप, तो जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है कितना है 296, ये हो गया आपकी C की फ्रीक्वेंसी मतलब। ठीक है, तो ये हो गया आपका L1 L2 F1 M एंड C। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो आपको मीडियन निकालने के लिए यूज होता है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है आपको यहाँ पे L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय F1 इनटू M माइनस C। तो L1 कितना दिया आपको यहाँ पे, तो 30 प्लस 40 माइनस 30। ठीक है, L1 दिया आपको 30 प्लस क्या कर लेंगे 40 माइनस 30। देन F1 कितना दिया आपको 180, तो यहाँ पे 180 इनटू M दिया आपको 342.5 एंड C कितना दिया गया है, तो C है 296, यहाँ पे 296। देन यहाँ पे 30 प्लस तो 40 माइनस 30 हो जाता है 10 एंड 10 डिवाइडेड बाय 180, 10 डिवाइडेड बाय 180 कितना हो जाता है यहाँ पे
तो 0.055 इंटू यहाँ से क्या कर लेंगे हम अभी 342.5 में से 296 माइनस कर लेंगे तो इसका आंसर आता है यहाँ पे 46.5। कितना आता है 46.5। देन यहाँ पे क्या करना है इसको सबसे आखिर में प्लस करेंगे ठीक है। इसने 0.055 इंटू 46.5 तो हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे इसको इंटू कर लेंगे तो इसका आंसर आता है यहाँ पे 2.557 टोटल कर लेंगे 32.557। ये हो गया आपका m। तो m हो गया, m निकल रहा है हम यहाँ पे निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है तो इन अंडर रूट समेशन fdx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस इन ब्रैकेट समेशन fdx डिवाइडेड बाय n और ब्रैकेट स्क्वायर इनटू r। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट कर लीजिए समेशन fdx स्क्वायर कितना दिया है तो 6284 डिवाइडेड बाय n दिया है 685 माइनस इन ब्रैकेट ऑफ 1644 समेशन fdx। तो यहाँ पे समेशन fdx देन अपन करेंगे 685 मतलब n से और इसको स्क्वायर ठीक है इनटू r मतलब 10। तो फिर यहाँ पे इसको क्या करना है माइनस करना है 6384 अपॉन 685 तो इसका आंसर कितना आता है 9.31 माइनस कर लेंगे 1644 ठीक है डिवाइडेड बाय 685 और उसका स्क्वायर करना है। तो आप जो आंसर निकालेंगे इसका इसको क्या करना है डायरेक्ट आपको स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करो कितना आता है यहाँ पे 5.76 और इनटू करना है r मतलब 10। तो फिर यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कर लेंगे 9.31 माइनस ऑफ 5.76 यहाँ पे आंसर आता है 3.55 एंड इनटू 10। इसको क्या करना है आपको यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट आपको इरेज कर लेना है मतलब निकाल लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 3.55 कैलकुलेट टाइप करने के बाद में आपको सिर्फ क्या करना है स्क्वायर रूट का बटन दबाना है। स्क्वायर रूट का बटन दबाने के बाद में यहाँ पे जो आंसर आता है 1.88 इंटू करना है 10 से कितना मिलेगा यहाँ पे 18.8 ठीक है इंटू करना है 10 से आंसर हो जाता है 18.8। उसके बाद में आपको देखिए यहाँ पे क्या करना होता है आपको स्क्यूनेस निकालना है। स्क्यूनेस निकालने के लिए यहाँ पे आपको दो फॉर्मूला दिया है। एक है आपका स्क्यूनेस का फॉर्मूला a माइनस z और कोएफिशिएंट निकालना है आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट का फॉर्मूला दिया है a माइनस z अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है ये फॉर्मूले में आपको दिया है z मतलब आपको मोड निकालना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे मोड नहीं निकाला है। क्यों नहीं निकाला है क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई थी तो ये क्या ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है। मतलब ये देखो सबसे बड़ी संख्या है उसमें छोटी होगी फिर क्या होगी छोटी होगी फिर और छोटी होगी फिर बड़ी होगी फिर और छोटी होगी फिर छोटी होगी फिर बड़ी होगी। तो इससे कैसा ये जो फ्रीक्वेंसी है क्लियर नहीं है मोड ग्रुप क्लियर नहीं है। मोड ग्रुप क्लियर नहीं है तो फिर आज आपको ग्रुपिंग टेबल बनाना पड़ेगा। ग्रुपिंग टेबल बनाना पड़ेगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए क्या कर लिया हमने ग्रुपिंग टेबल बनाने से अच्छा m निकाल लिए n की मदद से क्या कर लेंगे हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए इसका दूसरा एक फॉर्मूला दिया आपको कैलकुलेशन मेथड से। तो j इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट a माइनस m ये हो गया आपका j का फॉर्मूला तो स्क्यूनेस का ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 इन ब्रैकेट a कितना निकला था 29 माइनस ऑफ m कितना दिया आपको यहाँ पे देखिए 32 माइनस ऑफ 32.557 तो यहाँ पे 3 ठीक है यहाँ पे क्या आएगा इनटू इन ब्रैकेट देखो यहाँ पे 29 से 32 माइनस कर ले मतलब बड़ी संख्या माइनस कर ले इसलिए 3.557 एंड देन यहाँ पे इसको क्या करना है आपको टोटल कर लेना है। तो टोटल कितने आती है यहाँ पे इसकी तो 10 माइनस 10.67 तो ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। क्या करना है आपको इनको यहाँ पे 3 इंटू माइनस 3.557 ठीक है। तो उसके बाद में आपको निकालना है आपके कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ j कोएफिशिएंट ऑफ j। तो इसका जो आपको फॉर्मूला दिया गया है क्या फॉर्मूला है 3 इन ब्रैकेट a माइनस m डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है। तो क्या है इसमें 3 इन ब्रैकेट 29 माइनस 32.557 स्टैंडर्ड डेविएशन हमने यहाँ पे निकाला था कितना निकाला है 18.8 यहाँ पे 3 इन ब्रैकेट कितना होता है माइनस 3.557 यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे
ओके ए इंटू में ये जैसे कि हम माइनस यहाँ पे इंटू है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18.8, तो फिर माइनस कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे, मतलब इंटू कर लेंगे इसको तो कितना आता है माइनस 10.67 डिवाइडेड बाय 18.8, ठीक है। तो बस आंसर निकालना है आपको इसका, तो आंसर कितना आएगा, तो माइनस 0.56 कितना आता है माइनस 0.56, ये हो गया आपका स्क्यूनेस, हो गया आपका स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन मेथड, ठीक है। तो इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और वीडियो देखने को मिल सके।